हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हम सीरीज़ बना रहे हैं इसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। अभी तक के हमने इस चैप्टर की जो मेन चीज़ें हैं, जो फाउंडेशन है चैप्टर का, वो कवर कर लिया है। हमने मेटल्स के बारे में एक ओवरव्यू देख लिया है और नॉन मेटल्स के बारे में भी एक ओवरव्यू देख लिया है। अब इस लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं मेटल्स की। तो मेटल्स में क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है? देखिए, दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, फिज़िकल और केमिकल। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो हमें देखने से ही पता चलती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इस लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स हैव लस्टर। दिस मीन्स दे आर शाइनी। एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा कि जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक डायग्राम दिया है, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं और ये कैसे चमक रहे हैं। तो वैसे ही आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो यूटेंसिल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं। ये कोई भी मेटल की चीज़ हो, फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये जो इन मटेरियल की चीज़ें होती है वो हमेशा शाइनी होती है। अगर आप ज्वेलरी देखें तो ज्वेलरी भी मोस्टली गोल्ड या सिल्वर की बनी होती है और वो कितनी चमकती है। तो इसीलिए मेटल्स हैव लस्टर, मतलब वो शाइनी होते हैं। देन सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की हुई होती है, मतलब कॉपर्स को हम वायर में जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं इट इज़ डक्टाइल इन नेचर। तो इसीलिए मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। और यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, गोल्ड के वायर्स बन सकते हैं, कॉपर के वायर्स बन सकते हैं, आयरन और सिल्वर के भी वायर्स बन सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। तो अब क्या है कि जो इनकी डेंसिटी होती है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा है डेंसिटी। मोस्ट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज ऑफ दैट दे फील हैवी फॉर देयर साइज। मतलब आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो हैवी होते हैं। वो हैवी क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। Metals have high density because there is little empty space between the atoms. Atoms are packed close together in a metal. मतलब जो मेटल में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही पास पास चिपके हुए होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और इसीलिए जो डेंसिटी होती है वो मेटल्स की हाई होती है और हाई डेंसिटी के कारण जो मेटल्स है वो हैवी दिखते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। अब है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इट अलाउज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इजीली। मतलब आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे एक मेटल का यूटेंसिल है, उस पर खाना पकाया जा रहा है। हम मेटल के यूटेंसिल्स क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो हीट है वो उसमें जल्दी पास हो सकती है, जल्दी से मेटल जो है वो हीट को पास करते हैं और उसकी वजह से इस बर्तन के अंदर जो खाना रखा होगा वो भी जल्दी पकेगा। और इसीलिए हम मेटल्स का ही यूटेंसिल्स भी बनाते हैं। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं वहाँ पे भी हमारे मेटल्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से जल्दी उनमें से पास होने की इजाज़त देते हैं और जल्दी से जल्दी पास करते हैं। इसीलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल वही गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। अब metals are sonorous. It means they make sound when
hit with an object. Example bells, strings of guitar, etc. तो आपने देखा होगा कि जो बेल होती है वो भी हमारी मेटल से बनी होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब जब भी मेटल को हम जैसे हिट करते हैं, जैसे ये बेल बजती है तो बेल बजने की जो आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं सोनरस आवाज़। तो मेटल को जब हम हिट करते हैं तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड को हम सोनरस बोलते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं कि मेटल्स आर सोनरस। इट मीन्स दे मेक अ साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। अगर आप बेल बजाते हैं तो जो आवाज़ आती है उसको हम बोलते हैं सोनरस। वैसे ही गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है वो भी मेटल्स की ही बनती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स सोनरस होते हैं। जैसे ही हम उसे बजाते हैं तो फिर उसमें से आवाज़ निकलने लगती है। देन हार्डनेस की अगर हम बात करें तो जनरली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। जैसे आपने देखा होगा आयरन का हथौड़ा होता है या ये जो गोल्ड की बार रखी है यहाँ पे, ये सारे अगर हम रियल लाइफ में भी देखें तो वो हार्ड होती है। तो इसीलिए जनरली हार्ड इन नेचर, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल वही आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा सारे मेटल्स जो होते हैं एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे ही मेटल्स हार्ड होते हैं। देन मेटल्स आर मेलिएबल, that is they can be beaten into thin sheets with hammer। मतलब इसके पहले जैसे हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में ये बता रहा है कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम की जो फॉइल है ये भी एक शीट के फॉर्म में होती है, और यहाँ पे ये गोल्ड की शीट्स रखी हुई है। ये ज्वेलरी मेकिंग या किसी और आर्किटेक्चर के काम में भी आ सकती है। तो यहाँ पे जैसे डेली लाइफ का एग्जांपल अगर हम ले एल्यूमिनियम की शीट तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, इसीलिए आप ये एग्ज़ाम में एल्यूमिनियम शीट्स के बारे में लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल फिर हम वही लेते हैं आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। देन अगर हम बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। मतलब ये जो मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मेटल को इस आग में इतनी ज़्यादा जो तेज़ टेम्परेचर है उसमें रखा गया है, फिर भी ये जो मेटल है ये ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही है, इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अगर आप देखते हैं सोल्डरिंग में भी बहुत ज़्यादा हीट की हमें ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि जो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के कारण ही हम जो यूटेंसिल्स है, जो हमारे बर्तन हैं, उसको भी मेटल्स के ही बनाते हैं। नहीं तो अगर हम नॉन मेटल के बर्तन बनाएंगे तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वो मेल्ट होने लगेंगे। इसीलिए ये एक रीज़न भी है कि यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो ये थी हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑल अबाउट मेटल्स। अब इसके आने वाले लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स की, तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो अभी के अभी उस रेड आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। उससे आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे जब भी हम नए नए वीडियोस डालेंगे तब। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।